एक बार फिर से आप सबका अपनी क्लास में स्वागत है। देखिए 5.3 अपन कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हम पढ़ रहे थे एपी के एन पदों का योग। अब उसी में आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, जैसे एग्जाम्स में हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दे रखी है, उसके कितने पद लेने। देखिए एक बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, एपी दे रखी है, योग दे रखा है, हमें बताना कि कितने टर्म्स लें कि उनका टोटल इतना हो जाए। भाई ये चीज यहाँ बिल्कुल बिठा ले। अगर एन मालूम है यानी योगफल मालूम है एन पदों का, और पदों की संख्या यानी एन पूछी जाए, तो भाई द्विघात समीकरण बनेगी। यानी लास्ट में एन की कितने वैल्यू आने वाली है, 2। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब एपी क्या दी है पहले तो देखिए। एपी हमें दे रखी है 9, 17, 25 इस तरह से। ये एक एपी है और हमसे पूछा गया है इसके कितने पद लें कि इनका योग कितना हो जाए, 636। कितने पदों को जोड़े कि योग 636 हो जाए। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो मालूम है वो लिखिए। भाई प्रथम पद यानी ए मालूम है, सार्वंतर 17 - 9 यानी कितना हो गया, 8। और योग यानी क्या मालूम है, एन। पदों की संख्या पूछी गई यानी क्या पूछा गया, एन। तो भाई एक और चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाओ। क्या मालूम, एन का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो। एन 636, एन नहीं मालूम, ए 9, एन पता करना भाई, डी 8। ये 2 घूम के इधर जाएगा और इंटू हो जाएगा। भाई उधर बट्टा में तो इधर इंटू में आना है। 9 2 से 18, अंदर इंटू चाहो तो कर दो, कर दीजिए। 8n - 8। थोड़ा और सिंप्लीफाई, ये इससे इंटू होके कितने हो गए, 1272। 18 में से 8 घट गए तो कितने बच गए, 10। और प्लस में कितने चल रहे हैं, 8n। और सिंप्लीफाई कर दो, n 10 से गुणा होके हो गया 10n, और n 8n से होके 8n²। सब कुछ उधर भेज दो, इधर 0 बच गया। इसको अरेंज ऐसे कर रहे हैं, 8n², 10n, ये इधर आके किसका हो गया, माइनस का। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, 8n² + 10n- ये बराबर 0। कॉमन ले लो, थोड़ी सी छोटी कर सकते हो तो करनी है, मैं आसान पड़ेगी भाई। 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं। 4 बार भाग जा रहा है, 10 में 2 का भाग 5 बार, और यहाँ वापस आधा होके कितना हो गया, 636। ये 2 उधर जाके वैसे ही 0 होना है, इसीलिए हमने कहा कॉमन ले लो। कॉमन लेने का एक ही मतलब होता है, और वो ये है उस समीकरण को थोड़ी सी सरलतम रूप में लाना। लो जी, द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण हम पढ़ के आए चौथे पाठ। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 विधि हैं, या तो गुणनखंड विधि लगाए या द्विघाती सूत्र। अब गुणनखंड विधि अगर लगाते हो तो भाई एक बात पक्की है कि हमें उसके जोड़े सोचने पड़ेंगे। गुणनखंड विधि क्या होगी, पहले 4 इससे गुणा होगा। भाई 636, 4 से 4 × 24, 2 12 2 14 1 25, यानी कि 2 नंबर सोचने जिनका इंटू करे तो 2544 आए, और उनमें बड़े में से छोटे को घटाएं तो 5 आए। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब भाई कोई कहे कि मैं कैसे सोचूं, देखिए अगर हम वैसे सोचे, एक तो ये देखना कि एंड में यहाँ 4 चाहिए, ठीक है, और एक घटाने पे 5 आ रहा है, यानी उन दोनों नंबर का अंतर यानी डिफरेंस 5 का। एक संख्या दूसरी से 5 ज्यादा, ये एक दूसरी से 5 कम है, इस तरह से है। अब थोड़ा 2500 कुछ आ रहा है, भाई ऐसे सोचा करो, 50 का स्क्वायर करते हैं तो 2500 होता है, आसपास जा रहे हैं, यानी हमारे नंबर 50 के आजू बाजू है, पहली चीज। दूसरी बात, गुणा करने पे एंड में कितना आ रहा है, 4। अब हमें 2 नंबर ऐसे लेने जिनका डिफरेंस भी 5 का हो, और उनमें उनकी जो इकाई वाले अंक है, यूनिट वाले, उनको इंटू करें तो कितना आ रहा हो, 4। जैसे सोचिए थोड़ा सा, भाई एक मैंने कहा 50 से ऊपर लो, एक कम लो। अगर कोई 52 ले और 5 कम करे तो 47 आ रहा है, बिल्कुल 7 दूनी 14 हो रहा है। 53 और एक अगर 48 लेते हो तब भी 8 3 24 आ रहा है। गुणा करके देख लो ना, 7 दूनी 14, 1 35, 1 36, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, कितना हुआ ये इधर जुड़ेगा, 6 8 14 1, तो ये आ रहा है। इसको करो, 8 चौक 8 3 24, 2 8 5 40, 2 42, 4 3 12 का 2 हासिल, 1 4 5 20 और 1 21, कितने आ गए, 2544। इस तरह से थोड़ा सा सोचने की। तो 53 और 48, और 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। अब आगे सबको आता है। अगर किसी को लग रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं भाई ये पेयर वेयर सोचना मेरे से थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा,
तो कोई बात नहीं, अगर पेयर सोचने में दिक्कत आ रही है तो भाई द्विघाती सूत्र तो हमारे पास है ना, द्विघाती सूत्र लगा दो। उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, वो जो रूट में हमारा आएगा डी डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी हमें रूट निकालना पड़ेगा। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है रूट निकालना। चलिए ये ब्रैकेट खोल दिया, 48n से 48n और ये 636, दो दो के जोड़े। इस जोड़े में क्या कॉमन दिख रहा है, बोले केवल n। क्या बच गया, 4n और साथ में 53। इधर क्या कॉमन दिख रहा है, 12। 4n माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो गया, 12 का भाग लगाओ, 12 पंजे 60, 3 12 36। एक पेयर तो क्या बन गया हमारे पास, 4n प्लस 53 और एक बन गया n माइनस 12। दोनों को जीरो लेना है, पहले इसको लो। हमने कहा था दो वैल्यू आएगी, द्विघात समीकरण है। 53 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, तो n की वैल्यू आ गई -53/4 और इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, अमान्य यानी नॉट वैलिड। क्यों भाई, n क्या है, पदों की संख्या। अब यहाँ तो दो तरह से कैंसिल हो रहा है, पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, पदों की संख्या 53/4 ऐसे बटा बटा में भी नहीं होगी। पद तो भाई फिक्स होंगे, 10 पद 20 पद 15 पद 12 पद इस तरह से होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसको अगर हम ले n-12 को, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 12, और यही हमारा आंसर। यानी इस एपी के अगर हम 12 पदों को जोड़े, ऐसे 8-8 के डिफरेंस है, तो उनको तोड़ने पे कितना आ जाएगा, 636। ये हुआ। अब आइए अगले क्वेश्चन में, और अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा 4th क्वेश्चन था, 3rd नहीं। तो अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 5th। अब 5th क्वेश्चन क्या है वो देखिए। किसी एपी का प्रथम पद मालूम, अंतिम पद मालूम, योग मालूम, पदों की संख्या बता दो, सारवंतर बता दो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, जो जो मालूम है पहले फट से लिख लो। सबसे पहले प्रथम पद 5, अंतिम पद an लिखते हैं अपन, वो है हमारा 45, और उन सबका योग कितना है, SN 400। दो चीजें पूछी गई है, एक n और एक d भी पूछा है, d तो बाद में आता रहेगा। ठीक है, क्या मालूम है उसी का फॉर्मूला लगाओ। देखो an लगा के तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि n के फॉर्मूले में a n और d चाहिए। अब n और d दो चीजें गायब है, तो वो तो हमें लगेगा नहीं। कौन सा, SN। और SN में भी फॉर्मूला कौन सा, छोटा वाला, वजह। भाई प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। SN का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, छोटा वाला, n/2 a प्लस an। अब जो जो वैल्यू मालूम है रखो, SN 400, n पता करना है, a 5, an 45। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, n/2 ये कितने हो गए मेरे, 50। भेज दो, या तो इधर काट दो, 2 से कितनी बार कट गया, 25 बार, 25 बार जाएगा, और बटा में 25 इसको कितनी बार काटता है, 12 बार, 16 बार। 25 एकम 25, 15, 25 तो n की वैल्यू 16, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई, 16। अब बोले मेरे को d भी चाहिए, तो भाई अब d चाहिए, तो अब हम लगा सकते हैं कौन सा हमारा फॉर्मूला, n का फॉर्मूला लगा दो, SN का फॉर्मूला लगा दो, जो चाहिए वो लगा दो। हाँ, अब तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। कैसे, देखिए अब मैं d निकालना है, तो मैं क्या करूं, तो भाई an का फॉर्मूला लगा दो। अब तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मुझे कितना मालूम, 45, a प्रथम पद 5, n पता कर लिया ना, 16 माइनस 1 d मुझे पता ना, 5 इधर आके माइनस हो गया, 45 में से इधर बच गया मेरे पास 15d, यानी इधर हो गया 40। 15 घूम के कहाँ गया भाई, भट्टा में, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार, तो d की वैल्यू 8/3। देखिए n के अलावा कोई भी चीज नेगेटिव, बटा में 0 कुछ भी आ सकती है, एपी तो कैसी भी हो सकती है। हाँ, n पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होगी, बटा में नहीं होगी, ये बात दिमाग में बिल्कुल रख लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद इतने इतने सारवंतर मालूम, थोड़ा सा घुमा दिया, वही क्वेश्चन है वैसे ही। सारवंतर यानी d 9 है, तो इसमें कितने पद है और योग क्या है, उल्टा कर दिया भाई। पहले क्वेश्चन में क्या था, इसमें एक बार देखिए, प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, सारवंतर 9, d 9 है। एक तो क्या पूछा है, n, और एक उसका SN यानी योग। जो मालूम है उसका फॉर्मूला लगाना है, बार बार एक ही चीज आ रही है, लो लगा दिया। वैल्यू पुट करो, an कितना 350, a 17, n पता करना है, d 9। 17 इधर आके 350 में से माइनस हो जाएगा, चलो करो माइनस, कितने बचेंगे 333। 9 घूम के कहाँ चला गया, बटा में। 9 कितनी बार काट रहा भाई, 9 तिया 27, 6 बचे 63, 9 7 63, माइनस 1 इधर आके 37 के पास प्लस का होने वाला है, और हमारा n यानी पदों की संख्या तो कितनी आ गई, 38। अब हमसे एक चीज और पूछी है, SN। भाई हमें प्रथम और अंतिम पद मालूम है,
तो फिर बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाए, छोटे फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा। एन पदों की संख्या अभी पता करें 38, ए प्रथम पद 17, एन अंतिम पद 350। दो ने कितनी बार काटा है, 19 बार, 19 ये जुड़ के कितने हो गए 367, गुणा करो 19 सत्ते 133, 3 13 बज गए, 19 छिंग 114 और 13 127, 7 12 बज गए, 19 30 57 और 12 6973 आ गया एसएन, यानी इन्हीं सभी पदों का योग। ये इस तरह से हुआ है। चलिए अब आते हैं 7वें में। अभी आसानी है, अगर कोई कहेगी भाई स्पेशल क्वेश्चन बताओ सर इसमें से, कोई जो ऐसा एग्जाम्स के हिसाब से है, देखिए हालांकि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से कुछ भी आ सकता है, ये सारे ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी अभी आएंगे जब हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी है और उसके प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। 22 पदों का ध्यान रखिएगा, डी 7 है और 22वां पद 149 है। भाई डी 7 22वां पद का मतलब समझते हो, ए 22, और ए 22 का मतलब क्या हुआ, एन तो उसमें 22 है और उसके लिए ए एन की वैल्यू 149 है। ये जब देते हैं ना 22वें पद का मान ए 22, यानी हमें दो चीजें मालूम है, 22 पद कितने 22 और उस 22वें पद की वैल्यू ये है। जो मालूम है उसका एन मालूम है, एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दो भाई। एन कितना 149, ए पता करना है, एन 22 माइनस 1 डी 7, 22 में से 1 गया तो 21, 21 को 7 से गुणा करें तो कितना आएगा 147, इधर आके माइनस हो जाएगा 147, तो प्रथम पद आ गया भाई, घट के कितने आ गए 2। अब हमें क्या पूछा है 22 पदों का योग, यानी कि एस एन निकालना है, और एस एन कितने पदों का चाहिए 22 का। भाई प्रथम पद मालूम है और 22वां पद भी मालूम है, यानी अंतिम पद, तो छोटा फॉर्मूला लगा दो n बटा 2 ए प्लस एन, और अगर एग्जाम में लगता है किसी को तो कोई नहीं, बड़ा लगा देना अगर दिमाग में बात नहीं भी आए तो, n 22 ए 2 ए एन कितना है 149, 2 ने 22 को 11 बार, 11 किससे इंटू करना मेरे को 151 से कर दो, 11 कम 11 1 बचे 55, 56 5 बचे और 16, आंसर कितना आएगा 1661। ये इस तरह से है। अब आ रहा है 8वां क्वेश्चन। अभी 8वें में भी ऐसा नॉर्मल चीजें चल रही है, देखिए अभी हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। एसएन निकालना है, वहां एन 51 लेना, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद और तीसरा पद मालूम है, चलो थोड़ा शब्दों में लिख देते हैं, दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद तो दे रखा है 14 और तीसरा पद दे रखा है 18, यही मालूम है बिल्कुल, दूसरा और तीसरा 14 और 18 है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। चलो भाई, अब एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले, 51 पदों का योग चाहिए, अब वो तो एसएन का फॉर्मूला लग जाएगा। बात करें कि मुझे क्या दिया है, तो भाई यहाँ तो इस बार तो कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन दो रिलेशन ऐसे दिए, हम 5.2 में पढ़ के आए हैं, दूसरा और तीसरा पद मालूम, तो भाई दो समीकरण बनेगी, विलोपन विधि लगाओ, ए और डी आ गया, और ए और डी आ गया तो हमने क्या कहा, कुछ ही पूछो ना। दूसरा पद किससे लिखते हो, ए प्लस डी 14, तीसरा पद किससे लिखते हो, ए प्लस 2d 18, लगा दो विलोपन, ये पहली ये दूसरी, साइन तो चेंज करने पड़ेंगे भाई, और उसके लिए हम क्या लिखते हैं, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल, 1d प्लस का 2d माइनस के तो माइनस का 1d बच गया, यहाँ बड़ा माइनस का, और कितने बच गए 4, डी की वैल्यू 4। हालांकि देखो अगर किसी को बात समझनी थी तो भाई कौन कौन से पद मालूम थे, दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड, तो भाई डी तो मैं वही मालूम था, हाँ बिल्कुल मालूम था। अब ये चीजें क्या होती है कि कई बार माइंड में नहीं आएगी, दूसरा पद 14 और तीसरा 18, तो अंतर तो जैसे 4 का 4 अंतर दिख रहा है, लेकिन मान लो कुछ भी दे दे, इसलिए हमने एक मेथड से किया। ये तो लगातार कंटिन्यू 2 पद देती हैं सेकंड और थर्ड, तो हम कह रहे कि भाई डायरेक्ट पता है ना दे, इसलिए तो ये तो लगाना है, ये तो हर जगह लगेगा, ठीक है। डी आ गया, डी की वैल्यू कहीं समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, ए आ जाएगा, ये डी का मान चलो 1 में रख रहे हैं, ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी की जगह 4, तो ए कितना आ गया 14 माइनस 4, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, डी मालूम ए मालूम, क्या पूछा है एस एन, कितने पदों का 51 पदों का योग, फॉर्मूला लगा दो भाई। अब की बार तो बड़ा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 51 पद के मान तो हमें पता नहीं है। अब कोई कहे कि मैं पहले 51 पद निकालूंगा फिर छोटा लगाऊंगा, लगा लेना,
वो भी सही है। n 51/2, 2a प्रथम पद 10, n 51 - 1, d सार्वंतर 4। कट हो रहा तो काटो, नहीं हो रहा तो लिख दो। 10 दूनी 20, 51 में से गए 50, 50 4 से गुणा हुआ तो कितने हो गए 200, और 200 में 20 जुड़े तो कितने हो गए 220। 2 ने 220 को कितनी बार काट दिया 110। जीरो लगा तो 11 से गुणा कर दो, 11 का 1 55 और 1 56, यानी कि 51 पदों का योग 5610। अब ये हुआ 8 हुआ। हाँ, अब आ रहा है 9वां क्वेश्चन, और मैं स्पेशली बोल रहा हूँ 9वां तो देखो इस बार के लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण मान के चल लो, कह रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट मान के चल लो। 9th क्वेश्चन स्पेशली बता रहा हूं बिल्कुल। क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। देखिए n पदों का योग ज्ञात करना ये बड़ी बात नहीं है। n पदों का योग निकालना तो वहां जब हम फॉर्मूला लगाएंगे योग का Sn का, तो हमें n की जगह n ही रहने देना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या नहीं देकर n की पूछिए, तो हमें n के फॉर्म में आंसर पता करना है। लेकिन जो दिया है उस पर थोड़ा गौर करो। क्या दिया मैं एक बार लिख दूं, जब तक गौर करना। 7 पदों का योग, ध्यान रखना योग है, 7वां पद नहीं है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं। 17 पदों का योग। अभी पिछले क्वेश्चन में दूसरा और तीसरा पद मालूम था तो हमने a+d a+2d लगा दिया। यहां बहुत सारे ध्यान ही नहीं देते। 7 पदों का योग है भाई, उसको 7वां पद समझते हैं। a+6d 17 है तो 17 पद समझ के a+16d, गलत हो गया। ये योग है तो फिर n का फॉर्मूला कैसे लगेगा, Sn का ही लगना है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात सुने, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें तो भाई आंसर हमें यही पता चल रहा है। कैसे, पहले पद कितने थे 7, तो उनका योग कितना हो रहा है 49, यानी 7 का क्या हो रहा है स्क्वायर। अब पद कितने हैं 17, योग कितना हो रहा है 289, 17 का क्या है स्क्वायर। यानी कि जितने पदों का योग पूछा जाता है वो जितने पद हैं उसका ही स्क्वायर आंसर आता है। तो हमसे एंड में किस क्या पूछा है n पदों का योग, तो फिर आंसर क्या आएगा n का स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर। तो भाई आंसर पहले मालूम है निकाल, लेकिन ये ध्यान रखना कि योग मालूम, तो फॉर्मूला योग का लगेगा। 2 समीकरण तो बननी है लेकिन Sn के फॉर्मूले से बनेगी। हाँ, अब 7 पदों का योग Sn का फॉर्मूला एक बार तो लिख ही दो, n/2 2a + n - 1 × d, वैल्यू पुट कर दो। Sn कितना 49, n 7/2, 2a नहीं मालूम, n की जगह 7 - 1 और d। इधर का देख लो, ये 7/2 जो है जब इधर आएगा तो 2/7 हो जाएगा। जो भाग वाला है वो गुणा में, गुणा वाला बटा में, भाग में, और उधर क्या बच गया मेरा 2a + 6d। इसने कितनी बार काट दिया इसको 7 बार। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, 7 दूनी 14। मेरे पास समीकरण 1 आ गई। अब इससे दूसरी आएगी, वैल्यू पुट कर दो सीधा फॉर्मूला में। इस बार Sn 289, n यानी 17/2, 2a + n की जगह 17 - 1 × d। सबसे पहले क्या होगा, इधर आएगा तो 2/17 हो जाएगा। अंदर क्या बच रहा है 2a और ये 16d। 17 289 को 17 बार कटेगा, 17 दूनी 34, यानी दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख दो। क्या बन गई 2a 16d और बराबर 17 दूनी 34, ये आएगी। ये डबल लीजिए, 2a कैंसिल हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा साइन चेंज, उसके लिए क्या लिखना है घटाने पर माइनस 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 कैंसिल। 6d प्लस का 16d माइनस का, माइनस के कितने बच गए 10d। इनमें भी बड़ा माइनस का कितने 20, माइनस से माइनस कैंसिल। d की वैल्यू तो आ गई भाई 20/10, यानी कि 2 बार कट कर रहे थे। डी की वैल्यू कहीं रख दो, 1 में 2 में जहां तुम्हारी मर्जी पड़े। चलो 1 में रख दो, 2a + 6, डी की जगह 2 रख दिया। हाँ भाई 6 दूनी 12, 12 उधर जाके माइनस, कितना बच गया 2, तो a कितना आ गया 2/2, यानी a कितना आ गया 1। अब भाई a भी मालूम d भी मालूम, क्या पूछा था जरा याद करो, n पदों का योग। अब थोड़ा ध्यान देना, n पदों का योग Sn तो लगाना ही है फॉर्मूला, बस n की जगह n ही रखना है, कोई नंबर स्पेसिफिक कोई नंबर नहीं है। 2a 1, n की जगह n -1 × d 2, a और d रख देना बस। चलो सिंप्लीफाई करो, n बट ये 2 एकम 2, अंदर इंटू करना 2n से, 2n माइनस 2 एकम 2, 2 से कौन कट गया माइनस का 2 कट गया, अंदर कौन बचा रह गया 2n, फिर 2 से 2, क्या आ गया भाई आंसर n स्क्वायर। हमने पहले कहा n पद है तो योग कितना आएगा n स्क्वायर।
एन की जगह अगर मान लो तुमसे कह देता 30 पदों का योग याद करो, तो 30 का स्क्वायर 900 आंसर आ जाता। ये इस तरह से बस करके दिखाना है, आंसर भले ही मालूम हो, कोई कहेगी मुझे तो आंसर पता है तो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा ना, करके दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एन के फॉर्म में कुछ दे रखा है और फिर उससे कुछ क्वेश्चन पूछा। अरे भाई अगर एन दिया हो ना, यानी कि एनवें पद की एनवा पद, तो भाई फिर तो एपी बन गई ना। कैसे? एक क्वेश्चन करते हैं, दो दे रखे हैं, एक हम करते हैं। 10वां मैं सेकंड वाला कर रहा हूं इसलिए क्योंकि वो माइनस के फॉर्म में, फर्स्ट वाला थोड़ा आसान पड़ता है। एन दे रखा है, एग्जाम में अभी क्वेश्चन है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा ले। ये एन की जगह अगर मैं कितना रखूं 1 तो मुझे क्या मिलेगा A1। एन की जगह अगर मैं 2 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा A2। और एन की जगह अगर मैं 3 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा A3। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद रखो। 9 माइनस 5 एन की जगह 1 रख दिया, 9 माइनस 5 एकम 5, यानी कितने बच गए 4। 2 रख दो, 5 दूनी 10, यानी माइनस के कितने बच गए 3, 1 सॉरी। एन की जगह 3 रख दो, 5 3 15, यानी माइनस के कितने आ गए 6। तो भाई एपी बन रही है। कैसे? प्रथम पद 4, दूसरा पद -1, तीसरा -6 डेश डेश डेश। पूछो क्या पूछ रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो इसने कहा कि दर्शाइए कि एपी बनती है, तो भाई एपी तो बन ही रही है पहली चीज। दूसरी बात सार्वंतर सेम है इसलिए एपी है। दूसरी स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब इसका प्रथम पद 4 हो गया और सार्वंतर -1 -4 यानी कि माइनस का 5। हमसे ये पूछा है इसके 15 पदों का योग। अब 15 पदों का योग पूछा से क्या मतलब हुआ, मुझे n 15 लेना है और मुझे क्या ज्ञात करना है Sn। लगा दो Sn का फॉर्मूला, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, n 15, 2a 4, n 15 -1, डी सार्वंतर माइनस का 5। कैंसिल तो हो नहीं रहा तो अंदर आ जाओ भाई, 2 चौक 8, 15 में से 1 गए 14, 14 पंजे 70, लेकिन माइनस के आएंगे। अब 15/2 माइनस के कितने बच गए 62। 2 ने कितनी बार काट दिया 31 बार। माइनस का ध्यान रखना, एक तो आंसर किस में आएगा माइनस में, गुणा कर दो, 15 एकम 15, 1 बच गया, 15 3 45 और 1 46, यानी कि 15 पदों का योग -465। अब भाई एपी धीरे धीरे माइनस में जा रही है तो फिर आंसर तो माइनस में है ना। पॉजिटिव वैल्यू तो एक ही है धनात्मक प्रथम पद, उसके बाद तो सारे नेगेटिव है, तो उनको जोड़ोगे तो माइनस में आंसर आएगा। चलो अब ये हुआ हमारा 5.2 के कुछ और। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ 5-6 क्वेश्चंस और हैं जो स्पेशल है, और उनमें से कुछ एक तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो वो वाले क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। अब हमें 5-6 क्वेश्चंस और करने हैं और फिर हमारा एपी भी पूरी खत्म हो जाएगी। एपी क्या खत्म होगी, हमारी पूरी बुक खत्म हो गई। देखिए प्लेलिस्ट में सारे हैं, सारे चैप्टर्स हैं। आपको जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है जाइए प्लेलिस्ट में, वो चैप्टर खोलिए, उसके वीडियोस में देखिए कि कौन सी वीडियोस में कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, देखिए समझिए सॉल्व कीजिए।